वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुलाम का नियम जानेंगे, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाने वाला एक तरह से क्वेश्चन है। गुलाम का स्थिर विद्युत बल नियम क्या होता है, इसको जानेंगे और इसका फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुलाम का स्थिर विद्युत बल नियम क्या होता है। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास में रखा जाता है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। मान लेते हैं कोई दो आवेश Q1 और Q2 हैं। इन दोनों का परिमाण भी समान है, लेकिन यदि ये दोनों आपस में यदि समान चिन्ह के हों, समान प्रकृति के हों, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और ये दोनों विपरीत प्रकृति के हों तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो वही कहा जा रहा है, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें फार्मूला सिद्ध किया जाता है। इसके आगे चला जाए तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि यह दोनों आवेश जो हैं, इन दोनों के परिमाणों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी Q1 और Q2 गुणनफल करेंगे तो F के अनुक्रमानुपाती आएगा, और इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। प्रथम शर्त इनका यह कहना है कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, क्योंकि गुणनफल कह रहा है तो इसीलिए Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में क्या कहा जा रहा है, उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती। अब हम इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1/r हो स्क्वायर हो जा रहा है। जब भी व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो 1/, के रूप में होता है। यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो F दोनों में है, यानी हम कर देंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर। जब तुलना करेंगे तो यह F 1 हो जाएगा और Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो F इजुकल टू अनुक्रमानुपाती के जगह पर एक नियतांक K आ जाएगा। यानी F इजुकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर, जहाँ K स्थिर विद्युत की नियतांक कहलाता है। इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अतः दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हो तो उनके बीच लगने वाला बल, यानी अब इनकी अगले कंडीशन की ओर चलते हैं। जो अगला कंडीशन है वो कंडीशन यह है कि दोनों आवेश यदि निर्वात में हो या फिर वायु में रखे हो तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा। F इजुकल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर। यानी K के मान की जगह पर हम लोग इसको रख दिए हैं, और यहाँ देखा भी गया है K क्या है, एक स्थिर विद्युत की नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁻⁹ होता है। तो वही K के स्थान पर 9 × 10⁻⁹ कर दिए हैं, बाकी सम वही सेम है। फिर इसके पहला कंडीशन यह था, दो आवेश निर्वात या वायु में स्थित हों तब उनके लिए जो फार्मूला बना था तो यह बना था। अब अगला कंडीशन यह है, यदि दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हों तो K के स्थान पर 1/4πε0 लिखा जा सकता है, जहां ε0 को वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं।
तब फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस 9 इंटू 10⁹ की जगह पर 1/4πε0 हो जाएगा, बाकी सब वही उतर जाएगा। यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। इसका भी मान यही होता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं 1/4πε0 इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। जो नीचे एप्सिलॉन 0 दिया है इसका भी मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह जो दोनों मान दिया है दोस्तों, यह बोर्ड एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस मान को आप लोग बड़े ही सावधानीपूर्वक याद कर लीजिए और इसकी मात्रक को भी याद कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।